यह तो हकीकत है कि राष्ट्रों को, विशेष रूप से बड़े और अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों को, अपनी सीमाओं के भीतर और बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखने के लिए इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी के मामलों में नजर रखने के लिए मिलिट्री, पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। जब हम किसी खुफिया एजेंट के बारे में सोचते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में कसिनो में मस्त विस्की पीते हुए जेम्स बॉन्ड का ही ख्याल आता होगा, है ना? लेकिन सच्चाई में दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए ये सब मजेदार और खेल नहीं है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। और इसी बात में आज फैक्ट्स अनटोल्ड के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया के टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 10, डायरेक्टोरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। यह फ्रांस की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इसे यूनाइटेड किंगडम के MI6 और यूनाइटेड स्टेट्स के CIA के जैसे ताकतवर ही माना जाता है, जो कि फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मार्गदर्शन में और अपने डोमेस्टिक काउंटरपार्ट जिसे DGSI यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है, उसके साथ मिलकर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करता है, वो भी पैरामिलिट्री और काउंटर इंटेलिजेंस के माध्यम से। DGSC के कई डिविजन्स हैं, जिनमें से कुछ डायरेक्टोरेट ऑफ स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्विस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। सोवियत अफगान युद्ध इसका एक प्रमुख ऑपरेशंस में से एक है। नंबर 9, द ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसे 1952 में स्थापित किया गया था। अधिक से अधिक 20 वर्षों तक एजेंसी का अस्तित्व ऑस्ट्रेलियन सरकार के अंदर भी एक गुप्त रहस्य था। CIA के जैसे ये भी विदेशी इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस जमा करता है और दूसरे देशों के इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ संपर्क स्थापित करता है। इसकी हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में है। नंबर 8, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। यह पाकिस्तान की प्रमुख मिलिट्री ऑपरेटेड इंटेलिजेंस सर्विस है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। ISI पाकिस्तान के 3 इंटेलिजेंस सर्विसेज में से सबसे बड़ा है, बाकी 2 हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस। यह एजेंसी अपने विशेष कार्यों के लिए एशियन रीजन में युद्ध का सामना कर चुकी है और तालिबान और अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा भरोसेमंद इंफॉर्मेशन के लिए निर्भर की जाती है। एजेंसी के लिए रिक्रूटमेंट देश के आर्म्ड फोर्सेस से होती है। इसे 1948 में स्थापित किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है। कोवर्ट एक्शन डिवीजन, जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके कई अलग डिविजन्स में से कुछ है। कारगिल वॉर, 2001 का अफगान वॉर, 1971 का इंडो पाक वॉर इसके मेजर ऑपरेशंस में से कुछ है। नंबर 7, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। यह चाइना में 1983 से अस्तित्व में है और देश की प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये उन लोगों पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है जो संभावित दुश्मन माने जाते हैं और चाइना की समाजवादी सरकार को पलटने या किसी और तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। इस तरह ये चाइना की इंटरनेट पर सेंसरशिप का एक बड़ा हिस्सा निभाती है, देश की पॉपुलेशन को बाहरी दुनिया से अलग कर देती है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर हुआवी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में योगदान देता है। MSS के पास चाइना के अंडर और दुनिया भर में बिखरी हुई 1 लाख से अधिक एजेंट्स है। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में स्थित है। कुल मिलकर MSS के 17 जाने माने ब्यूरोज या डिविजन्स है, जिसमें एक काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन और एक सोशल रिसर्च डिवीजन शामिल है। कोरियन वॉर, फॉल ऑफ ताइवान और कोल्ड वॉर इसके मेजर ऑपरेशंस में से कुछ थे। नंबर 6, फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस। यह जर्मनी की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। ये एक पूर्व चेतावनी के रूप में काम करता है जो सरकार को विदेश से जर्मन इंटरेस्ट के लिए खतरों के प्रति सूचित करता है। ये एजेंसी इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस के वायर टैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर निर्भर करता है। ये अनेक एरियाज जैसे इंटरनेशनल नॉन स्टेट टेररिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इलीगल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आर्म्स और ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इवैल्यूएट करता है।
यह एजेंसी दोनों सिविल और इंटरनेशनल इंटेल के लिए जिम्मेदार है। इसे 1956 में स्थापित किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर्स जर्मनी के बर्लिन में है। लिबियन बॉम्बिंग्स, इराक इन्वेजन इसके मेजर ऑपरेशंस में से कुछ है। नंबर 5, मोसाद, जिसका अर्थ है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। ये इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है और इजराइल इंटेलिजेंस कम्युनिटी की काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी में से एक है, जिसमें अमान मिलिट्री इंटेलिजेंस और शिन बेत इंटरनल सिक्योरिटी भी शामिल है। मोसाद इंटेलिजेंस कलेक्शन, कोवर्ट ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ उन जूइश लोगों को उन देशों से वापस इजराइल लाने के लिए भी जहां उसके ऑफिशियल एजेंसी, जिसे आलिया के नाम से जाना जाता है, उसे वहां काम करने से मना की गई है और जूइश कम्युनिटीज़ की सुरक्षा करते हैं। इसके डायरेक्टर सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। मोसाद के पास एक अनोखी इंटेलिजेंस टैक्टिक है जो कईयों को इलॉजिकल लग सकती है, जिसे 11th मैन कहते हैं, जिसमें हर मामले में विरोध करना होता है और उसी के लिए कारण ढूंढना होता है। इससे एजेंसी हर ऑपरेशन कैसे जीत सकते हैं यह सोचने की शक्ति मिलती है और इस तरह ये अपने ही ऑपरेशंस को तोड़ने और उन्हें फुल प्रूफ बनाने का तरीका ढूंढती है। इसकी हेडक्वार्टर्स इसराइल के तेल अवीव में है और इसे 1949 में स्थापित किया गया था। 1960 के एडोल्फ आइशमैन, 1966 के म्यूनिच ओलंपिक्स और वापस से उसी साल के ऑपरेशन डायमंड इसके मेजर ऑपरेशंस में से कुछ थे। नंबर 4, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह भारत की प्रमुख फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसे 1968 में स्थापित किया गया था। सीनो इंडियन और इंडो पाकिस्तानी वॉर के इंटेलिजेंस फेलियर्स के बाद भारत सरकार को कैसे भी एक स्पेशलाइज्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाने की ज़रूरत थी जो सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस पर ध्यान देगा। पहले डोमेस्टिक और फॉरेन इंटेलिजेंस दोनों इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एजेंसी का प्रमुख काम फॉरेन इंटेलिजेंस एकत्रित करना, काउंटर टेररिज्म संभालना, काउंटर प्रोलिफरेशन को बढ़ावा देना, भारतीय पॉलिसी मेकर्स को सलाह देना और भारत के फॉरेन स्ट्रैटेजिक हितों को आगे बढ़ाना। रॉ हमारे भारत की न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा में भी शामिल है। क्लास 1 एग्जीक्यूटिव लेवल पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडेशन कोर्स कर रहे सिविल सर्विसेज ऑफिसर से होती है। कोर्स के अंत में रॉ कैंपस इंटरव्यू आयोजित करता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर चुने गए कैंडिडेट्स को रॉ में 1 साल के लिए शामिल किया जाता है। बाकी के चुने हुए लोग आईपीएस और आर्म्ड फोर्सेस से आते हैं। रॉ की अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जबकि फील्ड ट्रेनिंग इंडियन आर्मी द्वारा आईएमए में दी जाती है। रॉ को इंटेल के मामले में यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के मामले में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। आई एम श्योर आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि रॉ की हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन मेक दूध, कारगिल वॉर, ऑपरेशन बालूचिस्तान रॉ के मेजर ऑपरेशंस में से कुछ थे। नंबर 3, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो एफएसबी के नाम से जाना जाता है। यह रशिया की प्रमुख सिक्योरिटी एजेंसी है और यूएसएसआर की कमिटी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी कि केजीबी का मुख्य उत्तराधिकारी भी है। इसके मुख्य जिम्मेदारियां देश के अंदर काउंटर इंटेलिजेंस, इंटरनल और बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और सर्विलेंस है। पुतिन गवर्नमेंट ने एफएसबी के काम करने के तरीके में कई सुधार किए और उन क्षेत्रों को परीक्षित किया जिनमें यह काम करेगी। 2008 तक एफएसबी के नेतृत्व में एक डायरेक्टर, 2 फर्स्ट डिप्यूटी डायरेक्टर्स और 5 डिप्यूटी डायरेक्टर्स थे जो ये 9 विभागों का निर्देशन करते थे। इसे 1995 में स्थापित किया गया था क्योंकि इसके पहले केजीबी थी और इसका हेडक्वार्टर्स रशिया के मॉस्को में है। कोल्ड वॉर, लेबनान क्राइसिस, सीरियन वॉर इसके मेजर ऑपरेशंस में से कुछ है। नंबर 2, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जो MI6 के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उसे फॉरेन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। यह MI5, GCHQ और डिफेंस इंटेलिजेंस के साथ जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के तहत काम करता है। MI6 विदेशी जासूसी और आंतरिक काउंटर जासूसी कार्यों में माहिर है। इसकी हेडक्वार्टर्स लंदन में है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यूएसएसआर के खिलाफ कोल्ड वॉर इसके मेजर ऑपरेशंस में से कुछ है। नंबर 1,
यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज। यूएस में 16 अलग अलग एजेंसीज शामिल हैं और हर एक एजेंसी अपने अपने फील्ड में काफ़ी खतरनाक है। इन 16 में से सबसे प्रमुख यह 3 है जिसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA, जिसे 1947 में स्थापित किया गया था। CIA फॉरेन इंटेलिजेंस एकत्रित करती है, फिर उसे एनालाइज करती है और आखिर में वे प्रेसिडेंट को यह प्रदान करती है ताकि वे वॉर और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में डिसीजन ले सके। ये मुख्य रूप से ह्यूमन इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि जासूसों का उपयोग करके जानकारी एकत्रित करना। दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि NSA, जो अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ के लिए जानी जाती है। NSA फॉरेन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट करती है और US की इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करती है। और तीसरा है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI। FBI US में इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट के बीच का सेतु का काम करती है। यह डोमेस्टिक जांच, काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देती है। ये केवल एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। ये एजेंसीज एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करती है और देश की रक्षा करती है। CIA, NSA और FBI हर एक US की इंटेलिजेंस सिस्टम में ज़रूरी रोल निभाती है और देश को अलग अलग खतरों से निपटने की ताकत देती है। तो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि ये 2023 की रैंकिंग आपके हिसाब से सही है कि नहीं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।